आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला कोई भी इंसान हैवानियत की किस हद तक पहुंच सकता है। इस वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई भी शरीफ सा दिखने वाला इंसान अपने अंदर किस किस्म के हैवान दरिंदे को छुपा के घूम रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है और एक दिन वो रोज की तरह तुम्हें मिलता है और तुम्हारा कहीं घूमने का प्लान है। फिर तुम्हारा दोस्त एक जगह डिसाइड करता है और तुम वहां पहुंच जाते हो। जब पहुंचते हो तो तुम क्या देखते हो कि एक स्टेज है जिस पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और सामने एक टेबल है जिस पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जिनमें एक गन, एक ब्लेड और एक चाकू भी शामिल है। फिर वो लड़की बोलना शुरू करती है, मैं इस स्टेज पर बिना कोई हरकत किए 6 घंटे तक खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। अब इस पॉइंट पर तुम मुझे बताओ, उन 6 घंटों में तुम क्या करोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। अब इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। 1974 एक हॉल के अंदर एक स्टेज लगाया गया जिस पर एक औरत खड़ी थी। वो ना बोल रही थी, ना हिल रही थी और ना ही खुद को डिफेंड कर रही थी। एंड उसके हाथ में एक पेपर था जिस पर लिखा था, आई एम एन ऑब्जेक्ट फॉर 6 hours, यू कैन यूज मी एज यू विश, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस औरत का नाम था मरीना इब्राहिमोविच और इसने अभी अभी अपनी मर्जी, अपनी जान और अपनी इज्जत सब लोगों के हवाले कर दी थी। उसके सामने टेबल पर फूल, आईना, रोटी, ब्लेड, वाइन और एक फुल लोडेड गन जैसी टोटल 72 चीजें पड़ी थी। पहले के 1-2 घंटे नॉर्मल थे। लोग आए, कोई उसके पास आके हंसने लगा, किसी ने आके उसके साथ फोटो क्लिक की और किसी ने उसे सॉफ्टली टच किया और कोई उसे फूल देने लगा। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। टाइम बढ़ता गया और बोले बाले से इंसान बदलने लगे। 2 घंटे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब 2 घंटे गुजरने के बाद लोगों के दिमाग की वो डार्क साइड खुलने लगी और वो शैतान, वो राक्षस, वो दरिंदा जो वहाँ मौजूद लोगों के दिमाग में बहुत चुपके से छुपकर बैठा था, बाहर आने लगा। उस दरिंदे ने सोचा ये खुद को डिफेंड नहीं कर रही और ना ही खुद को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रही। क्या ही हो जाएगा अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो। सारी जिम्मेदारी तो उसने अपने सर ले रखी है। इस पॉइंट पर इंसानियत ने घुटने टेक दिए और पूरी तरह हार मान ली। एक आदमी ने आगे बढ़कर जंजीर उठाई और उसके हाथ पैर बांध दिए। तभी एक दूसरे आदमी ने सीधा जाकर उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया। तभी एक और आदमी की नजर टेबल पे पड़ी चीजों में से एक चाबुक पर पड़ी। इसने इस चाबुक को उठाया और जाके सीधा उसे जोर से मारा। वो दरिंदा उन लोगों में से पूरी तरह बाहर आ गया था। अभी 3 घंटे गुजर चुके थे और अब शुरू होने जा रहा था वो खेल जो इस वीडियो का सबसे डार्क पार्ट बनेगा। अब मारना पीटना उन लोगों को बहुत नॉर्मल लगने लगा, उन्हें मजा नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी ने टेबल से एक ब्लेड उठाया और उसकी चेस्ट से कपड़ों को काटने की कोशिश की, लेकिन उससे कपड़े ब्लेड से जल्दी नहीं कट रहे थे। तो उसने अपने दोनों हाथों से, जी हाँ, उसके कपड़ों को फाड़ दिया। अभी उसकी इज्जत भी जा चुकी थी और पीछे बची थी सिर्फ और सिर्फ उसकी जान, और वो भी बचेगी या नहीं कुछ पता नहीं था। तभी उसी ब्लेड को किसी ने पकड़कर उसके सीने पर चला दिया। ये सब करतूत चलते रहे और परफॉर्मेंस का वो आखिरी घंटा शुरू हुआ। अब तक उसके जख्म गहरे हो चुके थे, कपड़े फट चुके थे, चाबुक चल रही थी और खून निकलना शुरू था। कोई उसे ब्लेड से काट रहा था और कुछ लोग तो उसे ऐसे उठाकर स्टेज की दूसरी साइड पे फेंक दे रहे थे, मानो जैसे कोई खिलौना हो। फिर एक बंदे ने वो किया जिसे सुनकर लोग आज तक शौक में हैं। उसने टेबल से लोडेड गन उठाकर मरीना के हाथ में दी और उसके हाथ को पकड़कर सीधा उसके सीने पे पॉइंट कर दिया। ये देखकर पूरे हॉल का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल गया और लोगों में शोर सा मच गया। ज्यादातर लोगों ने रोका टोकी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे डू इट डू इट, लेकिन किसी ने भी ट्रिगर दबाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बोलकर भी किसी ने अगर ट्रिगर दबा दिया होता तो ये एक परफॉर्मेंस आर्ट नहीं बल्कि सीधा सीधा कत्ल होता। अब एग्जैक्टली 6 घंटे पूरे हो चुके थे। मरीना ने हल्की सी मूवमेंट की और बस अपनी गर्दन मोड़ी और बस इतना ही काफी था। जो लोग 6 घंटे से उसको मार रहे थे, उसके पास आ रहे थे और उसके जिस्म को एक ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, सब के सब भाग गए। डर के मारे, शर्म के मारे, शौक के मारे लिटरली भाग गए। और जो लोग खड़े थे उनमें से कोई भी उसकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहा था। इस आर्ट या एक्सपेरिमेंट बोल लो,
इसने लिटरली इंसान की वो साइड खोल के रख दी जिसे हम हमेशा छुपा कर रखते हैं। इंसान अच्छे बल में फरिश्ता होता है और फ्री पावर मिलते ही शैतान बन जाता है। मरीना ने अपने जिस्म को रिस्क पे लगा के इंसानी फितरत की सबसे अंधेरी तह तक झांक लिया और जो उस दिन उस हाल में हुआ वो दुनिया को पेनफुल सबक देकर गया। वैसे ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो थी और जो भी यहाँ तक देख रहा है वो कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे और लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए। और इसी के साथ बाय।